हेलो फ्रेंड्स, मैं राम एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है RRJ अमेजिंग टेक ट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, अपने YouTube चैनल में मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली वीडियोस। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज मैं आपको MS एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, जो डाटा वैलिडेशन है आपको MS एक्सेल में यहाँ पर आपको जब मेन्यूज में डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन दिखाई देता है। इस पे आप क्लिक करके जो सबसे ऊपर डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से डाटा वैलिडेशन का पॉपअप खुलकर नजर आता है, जिसमें आपको सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट ये तीन ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, जिनका यूज करके आप अपने डाटाबेस में डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं दोस्तों। और डाटा वैलिडेशन लगाकर आप अपने समय को भी बचा सकते हैं और अपने डाटाबेस में गलती के चांसेस को भी कम कर सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाटा वैलिडेशन लगा रखी है वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर का कॉलम है। यहाँ पर अब हम कोई मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी मैंने नंबर टाइप किया तो यहाँ पर एक मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, इनवैलिड नंबर, मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट्स। जी हाँ दोस्तों, ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने मोबाइल नंबर का डिजिट डाले हैं वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 डिजिट है। तो आप लोगों को पता ही है कि मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का होता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक मैंने वैलिडेशन लगा रखी है जिससे आप यहाँ पर 10 डिजिट से ना तो कम नंबर एंटर कर सकते हैं, ना ही इससे ज्यादा की एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। नहीं तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर रीट्राई करते हैं और यहाँ पर फिर से मैं एक नंबर टाइप करके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एंट्री की, यहाँ पर 10 डिजिट हैं और यहाँ पर इसने एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैं फिर से एक नंबर एंटर करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये भी 10 डिजिट है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर एक नंबर ज्यादा टाइप करता हूं तो ये देखिए दोस्तों, ये फिर से मुझे बता रहा है कि आपने जो नंबर डाला है वो 10 डिजिट का नहीं है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप किस तरह से ऐसी वैलिडेशन लगा सकते हैं आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे, यहाँ पर मैं डी कॉलम में जो मैंने वैलिडेशन लगा रखी है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको नजर आ रही है। जिस भी सेल पर मैं जाऊंगा यहाँ पर उसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, जहां से आप जिस भी एम्प्लॉय का सिटी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से एम्प्लॉय के सिटी को मैन्युअली यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे बार बार किसी भी एम्प्लॉय के सिटी को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आप भी अपने डाटाबेस में इस तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा अगला कॉलम है सैलरी का कॉलम, इसमें मैं आपको लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि अब इसमें हम किसी भी सेल पर मूव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक मैसेज हमें दिखाई दे रहा है कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 10,000। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक वैलिडेशन मैंने लगा रखी है जिसमें मैंने यहाँ पर एक इसमें मैसेज भी दिखाई दे रहा है आपको, जो कि मैंने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के जरिए मैसेज रिफ्लेक्ट कराया है। तो आप भी ऐसे अपने डाटाबेस में कर सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर हम 9000 लिखते हैं तो यहाँ पर फिर से आपको एक मैसेज आएगा, इनवैलिड एंट्री, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 10,000। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर मैं 10,000 लिखता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर मैंने 10,000 लिख के एंटर किया तो यहाँ पर इसने इसको अलाउ कर दिया है। मैं यहाँ पर 11,000 लिखता हूँ तो इसको भी ये अलाउ कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं 10,000 से नीचे की कोई भी एंट्री डालता हूं तो यहाँ पर ये अलाउ नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर एंट्री 10,000 से कम की नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने डाटाबेस में
इस तरह से कर सकते हैं, वैलिडेशन लगा सकते हैं। इसके बारे में आपको मैं आगे बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप भी अपने डाटाबेस में वैलिडेशन लगा सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको दूसरी शीट पर लेकर चलता हूं, जिसमें मैंने अभी कोई भी वैलिडेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी कोई भी नंबर लिखूं मैं तो लिख सकता हूं, और यहाँ पर मैं कोई भी वैलिडेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर नहीं बनी हुई है, और सैलरी के कॉलम में भी अभी कोई मैसेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ इस सिलेक्टेड एरिया पर वैलिडेशन को कैसे लगाना है। तो जहां पर भी आपने, अगर आप पूरे कॉलम पे वैलिडेशन लगाना चाहें तो आप पूरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस सिलेक्टेड एरिया पे वैलिडेशन लगाना चाहें तो आप सिलेक्टेड एरिया पर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं दोस्तों। तो अभी मैं आपको यहाँ पर इस सिलेक्टेड एरिया पे वैलिडेशन लगाऊंगा। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मेन्यूज में डाटा टाइप में आपको डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, और सबसे ऊपर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों सेटिंग में जाओगे दोस्तों आप, तो आपको यहाँ पर अलाउ में दिखाई देगा, यहाँ पे एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट, लेंथ और कस्टम। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें आपको टेक्स्ट की लेंथ डिफाइन करनी है, ताकि आप 10 नंबर से कम या ज्यादा की एंट्री डालें तो आपको पॉपअप दिखाई दे कि आपने कुछ गलत एंट्री डाली हुई है। तो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट लेंथ। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट लेंथ आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डाटा में बिटवीन, नंबर बिटवीन, इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हमने यहाँ पर फिक्स करनी है लेंथ, तो यहाँ पर हम इक्वल टू कर देंगे, और यहाँ पर हमने टेक्स्ट की लेंथ कर देंगे 10 लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने 10 लिख दिया है। और अब यहाँ पर जो हमने मैसेज रिफ्लेक्ट करवाना है, क्योंकि अभी हम इतनी सी सेटिंग करके इसको ओके करेंगे दोस्तों। तो अभी यहाँ पर हम कोई भी नंबर एंटर करेंगे, तो ये देखिए अभी ये 9 डिजिट का नंबर है। तो अभी यहाँ पर एक्सेल की तरफ से जो मैसेज रिफ्लेक्ट करता है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो ये एक्सेल की तरफ से एक मैसेज होता है। अगर आप अपने तरीके का कोई मैसेज यहाँ पर सेट करना चाहें तो फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ। तो ये इतनी सारी सेटिंग में हमने कर रखी है ऑलरेडी, और हमने अब जो मैसेज रिफ्लेक्ट करवाना है वो यहाँ पर आपको जाना है एरर अलर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, एरर अलर्ट पे यहाँ पे आपको स्टाइल में आप देख सकते हैं स्टॉप, वार्निंग और इंफॉर्मेशन, आपको 3 यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उस चीज के अलावा कोई वैल्यू एंटर करने की अलाउ नहीं करना चाहते हैं तो आप स्टॉप पर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो भी टाइटल देना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं इनवैलिड इन्फो, मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर मैसेज एरर का जो मैसेज आएगा उसमें आप जो भी लिखेंगे आपको दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट्स। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मैसेज लिख दिया है, और अब दोस्तों यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं कोई भी नंबर डालता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 10 डिजिट का डालूंगा तो ये देखिए इसको इसने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि ये 10 डिजिट का है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर आप 10 डिजिट से अगर नंबर कम डालेंगे तो ये देखिए यहाँ पर फिर से जो हमने मैसेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट करवाने के लिए मैसेज अलर्ट में हमने लिखा था इनवैलिड इन्फो, मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट्स। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने डाटाबेस में फिक्स्ड लेंथ की वैलिडेशन को लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि कैसे आप अपने डाटाबेस में ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं डाटा वैलिडेशन के जरिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सिटी का कॉलम बनाया हुआ है, और इसमें मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर एम्प्लॉयज का जब मैं डाटाबेस एंट्री करूँ तो मुझे जो भी सिटी हो उसका नाम यहाँ पर मुझे
बार बार टाइप करने की जरूरत ना पड़े, मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही उसको यहाँ पर उठा लूं। तो दोस्तों अगर आप जिस भी एरिया पे आपने वैलिडेशन लगानी होती है, आप उस एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पूरे कॉलम पे लगाना है तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर डी पूरे कॉलम पे आपको मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके बता देता हूँ। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके होते हैं दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर डी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आपको मेन्यूज में डाटा टाइप में जाना है फिर से, और यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन में आपको इसको सबसे पहले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग वाले टैब में सबसे पहले जाना है और अलाउ वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट का ऑप्शन है, इसमें इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं दोस्तों तो आपका यहाँ पे डाटा वाला जो टैब है ये वाला फ्रीज हो रखा है। तो आपने सिर्फ इस सोर्स वाले कॉलम में आपने जितने भी आपके सिटी के नाम है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, या आपने कहीं पर लिखे हुए हैं तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आपको कुछ सिटीज के नाम टाइप करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर चंडीगढ़ लिखता हूँ, और आपने अगला जो सिटी लिखना है उनके बीच में ध्यान रखिएगा आपको कॉमा लगाना है दोस्तों। तो अब मैंने यहाँ पर मोहाली लिख दिया, फिर से कॉमा लगाया मैंने, और यहाँ पे मैंने पंचकुला लिख दिया है, और अगला सिटी फिर से लिखना है मैंने, फिर से कॉमा लगाया मैंने, और यहाँ पे मैंने करनाल लिख दिया दोस्तों। तो इतनी सी सेटिंग करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो एरर अलर्ट वाला टैब है आपने इस पे क्लिक करना है दोस्तों। तो अब इसमें आप देख सकते हैं स्टाइल में फिर से आपको स्टॉप वार्निंग और इंफॉर्मेशन है। तो जो इसमें वार्निंग वाला ऑप्शन है आप इसको सिलेक्ट कर देंगे दोस्तों, क्योंकि आप इसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन आप किसी आपका एक यूनिक अलग से कोई सिटी का नाम आता है जिसे आप टाइप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अगर स्टॉप पे आप करेंगे क्लिक तो वो आप टाइप नहीं कर सकेंगे किसी भी हालत में। तो यहाँ पर आप जब वार्निंग का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका अलग तरीके से एक मैसेज आएगा, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर सेटिंग करने के बाद। तो यहाँ पर वार्निंग मैंने सिलेक्ट कर लिया, और आपने भी वार्निंग ही सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे टाइटल में आपने कुछ भी लिख देना है। यहाँ पर मैं इनवैलिड लिख देता हूँ, इनवैलिड सिटी नेम मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर मैसेज में आप जो भी लिखना चाहें अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर टाइप मैं कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने टाइप किया दोस्तों दिस सिटी नेम नॉट इन कंपनी लिस्ट। तो इस तरह से मैंने अभी यहाँ पर मैसेज लिख दिया है, और यहाँ पर आपको ओके कर देना है ये सेटिंग करने के बाद। अब यहाँ पर इस कॉलम में आप जहां जहां जिस भी सेल में मूव करते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जो चीजें हमने कॉमा के साथ वहां पर लिखी थी, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला और करनाल, यहाँ पर आप किसी भी एम्प्लॉय की एंट्री करते समय बड़ी आसानी से ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी एम्प्लॉय का यहाँ पर बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पर अगर किसी और सिटी का नाम टाइप करेंगे जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं है, तो मैं यहाँ पर अंबाला टाइप करता हूँ दोस्तों। अंबाला, मैंने अंबाला टाइप किया और एंटर किया। तो ये देखिए जो हमने मैसेज यहाँ पर सेट किया हुआ था, इनवैलिड सिटी नेम, दिस सिटी नेम नॉट इन कंपनी लिस्ट, तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप इस नेम के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। अगर आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से टाइप करने के लिए बोला जाएगा, जो कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपने क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो ये नाम यहाँ पर टाइप हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमने अपनी सहूलियत के लिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है कि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई यूनिक एक और नाम आ जाए जो कि आपका टाइप करना है आपने, तो उसको अगर स्टॉप पे क्लिक करके आप करेंगे मैसेज अलर्ट में तो आप टाइप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप वहां पर, मैं यहाँ पर कोई और एक नाम लिखकर बताता हूँ। मैंने रोहतक लिख दिया और एंटर किया, और यहाँ पर आपको मैसेज देगा, यस पे क्लिक करेंगे तो ये नाम यहाँ पर आपका
टाइप हो जाता है दोस्तों। ये तो था दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने का पहला तरीका। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दूसरा तरीका भी जल्दी से बता देता हूं। तो मैंने यहाँ पर फिर से एक सिटी का कॉलम यहाँ पर ऐड कर लिया है और यहाँ पर अभी किसी भी तरह की वैलिडेशन नहीं लगी हुई है। तो जल्दी से यहाँ पर मैं फिर से आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके बताता हूँ दूसरे तरीके से। तो फिर से आपको ये कॉलम सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों और यहाँ पर डाटा टाइप में जाके फिर से आपने डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर से आपने सबसे पहले सेटिंग में जाना है, सेटिंग वाले टैब पे, और यहाँ पे अलाउ में आपको लिस्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो पहले दोस्तों हमने यहाँ पे सोर्स वाली फील्ड में हमने जो सिटीज के नाम हैं उनको एक एक करके टाइप किया था कॉमा लगाकर। तो यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी तरीके की ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हो, आपकी सिटीज के नाम है, आपका डाटा किसी और चीज से रिलेटेड है, तो यहाँ से दोस्तों आपने इस पे क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी लिस्ट बनी हुई है उसको वहां पर जाके सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ बिल्कुल लास्ट में मैंने बनाया हुआ है, इसके बारे में इसका रीजन मैं बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में क्यों बनाया हुआ है। तो यहाँ से आपने दोस्तों अपनी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने का एक फायदा ये है कि इन फ्यूचर आप अपनी लिस्ट में कोई और नाम भी ऐड कराना चाहते हैं तो आप नीचे से नीचे यहाँ पर टाइप करते जाएंगे तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑटोमेटिक ऐड होता जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया है और ओके कर दिया। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारी सेटिंग हमने कर ली है और अब दोस्तों हमने एरर अलर्ट पे जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्टाइल में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है बिल्कुल स्टॉप करने के लिए कि इस वैलिडेशन के अलावा आप कोई भी चीज एंटर नहीं कर सकते हैं जिस भी फील्ड पर आपने वैलिडेशन लगा दी है। तो जब भी आप यहाँ पर स्टॉप करके कोई भी मैसेज लिखते हैं और इस इंफॉर्मेशन के अलावा जो आपने वैलिडेशन लगाई है कुछ भी टाइप करते हैं तो आपको स्टॉप करेगा और मैसेज देगा जो आपने लिखा हुआ होगा और इस इंफॉर्मेशन के अलावा आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वार्निंग का ऑप्शन आप सिलेक्ट करके यहाँ पर जो भी मैसेज आप लिख देते हैं तो वैलिडेशन के अलावा आपने जो भी इंफॉर्मेशन और टाइप करानी है आपको एक मैसेज देगा कि ये चीज आपकी वैलिडेशन लिस्ट पे नहीं है। अगर आप फिर भी इस चीज को टाइप कराना चाहते हैं तो आप यस नो का ऑप्शन आप सिलेक्ट करके उसमें अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आप इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी यहाँ पर मैसेज टाइप करते हैं और अपनी वैलिडेशन के अलावा कुछ डाटा आपका टाइप करते हैं आप, तो वहां पे आपको ये मैसेज देगा जो आपने लिखा हुआ होगा और अगर आप ओके कर देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन वहां पे टाइप हो जाएगी, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक मैसेज जरूर देगा। तो यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन का सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन इस बार और यहाँ पर टाइटल में मैं इनवैलिड लिख देता हूँ दोस्तों। पहले मैंने इनवैलिड लिख दिया और यहाँ पर मैसेज में मैंने नॉट एग्जिस्ट लिख दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर नॉट एग्जिस्ट लिखने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब मैं फिर से उस कॉलम पे ले चलता हूँ, यहाँ पर सिटी वाले कॉलम पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी बन चुकी है और यहाँ पर बड़ी आसानी से आप हर किसी एम्प्लॉय का सिटी नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तो इससे आपका समय भी बचेगा और आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ गलती के चांस भी नहीं रहते हैं। अगर आप ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से अगर आप इस मोहाली, चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला, करनाल, इसके अलावा अगर किसी सिटी का नाम आप टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको रोहतक टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आपको जो भी आपने मैसेज वहां पर एरर अलर्ट में टाइप किया था वो आपको मैसेज दे देगा। अगर आप फिर भी इसको ओके करेंगे तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन टाइप हो जाएगी, कैंसिल करेंगे तो टाइप नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने डाटाबेस में ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैलिडेशन को लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है इसकी एक डिसएडवांटेज भी है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बिल्कुल अलग ये लिस्ट यहाँ पर क्यों बनाई है, क्योंकि दोस्तों अगर इस लिस्ट से आपकी कोई भी एंट्री डिलीट हो जाती है आपसे, या आपने किसी को भी ये डाटाबेस एंटर करने के लिए दिया हुआ है और उससे ये गलती से लिस्ट डिलीट हो जाती है, तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी वो सारी एंट्रीज डिलीट हो जाएंगी और आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट अच्छे से काम नहीं करेगी।
जैसा यहाँ पर मैं किसी एक एंट्री को यहाँ डिलीट करके मैंने चंडीगढ़ को डिलीट कर दिया और अब मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, तो ये देखिए दूसरे नंबर पर जो चंडीगढ़ हमें दिखाई दे रहा था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों इसकी एक डिसएडवांटेज है दूसरे तरीके की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप दूसरे तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं तो अपनी लिस्ट जो बनाई है उसको किसी भी तरीके से आप हाइड कर दें या प्रोटेक्ट कर दें ताकि वो लिस्ट आपकी डिलीट ना हो। तो इस तरह से दोस्तों आपके दोनों तरीके ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के, तो आप जिस भी तरीके को यूज करना चाहें आप यूज करके अपने डाटा में ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैलिडेशन को लगा सकते हैं डाटा वैलिडेशन के जरिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको डाटा वैलिडेशन के कुछ और भी तरीके बता देता हूं। तो अगर आपको हमारे बताए हुए पिछले तरीके अच्छी तरह से समझ आ गए हैं तो आपको बाकी की डाटा वैलिडेशन लगाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। तो कई बार आपको अगर डेट के ऊपर भी वैलिडेशन लगाने की जरूरत पड़ती है तो आप डेट के ऊपर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने एक डेट ऑफ बर्थ का कॉलम बनाया हुआ है दोस्तों। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं किसी भी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करूँ, तो यहाँ पर मैं एक वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ कि किसी भी एम्प्लॉय की एज अगर 18 साल से कम हो तो मुझे एक मैसेज दे दे और वो यहाँ पे टाइप करने के लिए अलाउ ना करे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों और यहाँ पर मैं डाटाबेस में जाके फिर से डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेटिंग में जाना है आपने और अलाउ वाले ऑप्शन में आपको डेट वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे आज की डेट के अकॉर्डिंग 16 अगस्त 2020 के अकॉर्डिंग 16 अगस्त 2002 या उससे कम की एंट्री हम डालेंगे तो हमारा एम्प्लॉय 18 साल का होगा। अगर उससे ऊपर की डेट डालेंगे तो वो 18 साल का नहीं होगा और हमें एक मैसेज आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने लिख देना है 16 अगस्त 2002। तो इसके बाद आपने यहाँ पे अलर्ट वाले मैसेज में आपको स्टॉप का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनवैलिड डेट लिख देता हूँ और यहाँ पे एरर मैसेज में मैं यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉय एज इज लेस देन 18 ईयर्स। तो इसको आपने लिख कर ओके कर देना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम 16 अगस्त 2002 लिखेंगे तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन 16 अगस्त 2002 से ऊपर की कोई डेट लिखेंगे तो ये यहाँ पर एक हमें एरर दे रहा है कि एम्प्लॉय एज इज लेस देन 18 ईयर्स। तो ये एम्प्लॉय 18 साल से कम का है तो यहाँ पर इसकी एंट्री ये अलाउ नहीं करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक और डेट यहाँ पर 16 अगस्त 1999 टाइप करता हूँ तो इसको भी अलाउ कर रहा है। तो इस तरह से आप डेट के ऊपर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप किसी सैलरी के ऊपर वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, किसी नंबर के ऊपर वैलिडेशन लगाना चाहें तो जैसे यहाँ पर सैलरी वाले कॉलम में मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैं 10,000 या 10,000 से ज्यादा की एंट्री अलाउ करना चाहता हूं, लेकिन 10,000 से कम की कोई भी एंट्री मैं इस कॉलम में अलाउ नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर अभी देखिए मैं कोई भी नंबर लिखता हूं तो ये अलाउ कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब मैं इसके ऊपर वैलिडेशन लगा के आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सैलरी वाले कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लेना है, फिर से डाटा वाले टैब पे जाके डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है फिर से और अलाउ वाले ऑप्शन में आपको होल नंबर वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें चाहिए कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि हम 10,000 या 10,000 से ऊपर की एंट्री हम यहाँ पे अलाउ करना चाहते हैं लेकिन उससे कम की एंट्री अलाउ नहीं करना चाहते। तो हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम 10,000 लिख देते हैं और यहाँ पर दोस्तों एरर अलर्ट में आप स्टॉप वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइटल में लिख देंगे इनवैलिड एंट्री। आप अपने हिसाब से कोई भी टाइटल दे सकते हैं और यहाँ पर मैसेज में भी आप अपने हिसाब से कोई भी मैसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ salaries should be greater than or equal to 10,000।
तो इस तरह से दोस्तों मैंने एक मैसेज लिख दिया है। और ये मैसेज दोस्तों अगर इस कॉलम के आप सभी सेल में भी शो कराना चाहें एंट्री से पहले, तो भी आप यहाँ पे इनपुट वाले मैसेज में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इस मैसेज को मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर कोई टाइटल देना चाहें तो आप टाइटल भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सैलरी लिख देता हूँ और ये लिखने के बाद आपने ओके कर देना है। तो दोस्तों आप सैलरी वाले कॉलम के आप किसी भी सेल में आप मूव करेंगे, जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं तो इधर दूसरी वैलिडेशन है, लेकिन हमने सैलरी वाले कॉलम में वैलिडेशन लगा दी है। और यहाँ पे हमारी एंट्री से पहले भी बता रहा है कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। लेकिन इस मैसेज को देखते हुए भी कोई भी पर्सन इस सीट में अगर 8,000 की एंट्री डालेगा और एंटर करेगा तो ये देखिए यहाँ पर एक इसको अलाउ नहीं करेगा, या तो इसको रीट्राई करने के लिए बोलेगा या कैंसिल करने के लिए। तो अब दोस्तों अगर हम इसमें 10,000 की एंट्री डालेंगे तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप होल नंबर की वैलिडेशन भी यहाँ पर लगा सकते हैं अपने डाटाबेस में। तो चलिए मैं जल्दी से अगली वैलिडेशन जो डेसिमल नंबर्स में अगर हम किसी वैलिडेशन को लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। जैसा कि अभी भी मैं यहाँ पे होल नंबर पे वैलिडेशन लगाई है, तो अगर हम यहाँ पे 10,000.50 लिखेंगे तो एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसको अलाउ नहीं कर रहा है डेसिमल नंबर को, तो इसको कैंसिल करते हैं। और यहाँ पर हम डेसिमल नंबर के ऊपर भी वैलिडेशन आपको मैं लगा कर बताता हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैं हर एक एम्प्लॉय को रेटिंग देना चाहता हूँ, जो कि मिनिमम रेटिंग मैं देना चाहता हूँ 3 और मैक्सिमम मैं 10 देना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं अभी यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो इसको अलाउ कर रहा है, और इससे 10 से कोई बड़ा नंबर भी लिखता हूँ तो अलाउ कर रहा है। तो अब यहाँ पर मैं आपको वैलिडेशन लगानी है आपने, तो मैंने इसको रेटिंग वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और फिर से डाटा टैब में आपको डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है दोस्तों, और यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन जाना है आपने फिर से, और अलाउ में आपको डेसिमल वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप बिटवीन आप क्योंकि 3 to 10 के बिटवीन आप रेटिंग देना चाहते हैं तो आपको बिटवीन का ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर देना है। तो मिनिमम आप रेटिंग देना चाहते हैं 3 और मैक्सिमम देना चाहते हैं दोस्तों 10, तो यहाँ पर आपने टाइप कर देना है। और यहाँ पर आप कोई मैसेज देना चाहें तो फिर से आप यहाँ पे स्टॉप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर टाइटल जो भी देना चाहें, मैं यहाँ पर इनवैलिड रेटिंग लिख देता हूँ दोस्तों, और यहाँ मैसेज में लिख देता हूँ मैं रेटिंग शुड बी बिटवीन 3 to 10। तो यहाँ पर मैंने मैसेज लिख दिया है दोस्तों। तो इस तरह से मैसेज लिखने के बाद ओके करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम कोई भी एंट्री 3 से कम की डालेंगे तो यहाँ पर ये हमें एरर दे रहा है और हम ये यहाँ पर टाइप नहीं कर सकते हैं। और रेटिंग शुड बी बिटवीन 3 to 10 का मैसेज दे रहा है, तो हम यहाँ पर 3 टाइप करेंगे, इसको अलाउ करेगा। 3.5 टाइप करेंगे तो इसको भी अलाउ करेगा, क्योंकि हमने डेसिमल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर हमने वैलिडेशन लगाई है। और यहाँ पर हम 10 टाइप करेंगे, इसको भी सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों 10 से ऊपर की कोई भी एंट्री आप डालेंगे तो यहाँ पर आपको अलाउ नहीं करेगा। और यहाँ पे रेटिंग शुड बी बिटवीन 3 to 10 का यहाँ पर आपको एरर देगा, और यहाँ पे आपको रीट्राई या कैंसिल करने के लिए बोला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के जितने भी यहाँ पर यूज होने वाले मोस्ट यूज होने वाले ऑप्शन है, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट और यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ भी मैंने आपको बताई। तो इसी तरह से दोस्तों आप टाइम के ऊपर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। और कस्टम के ऊपर मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें आपको मैं कस्टम के ऊपर हम कैसे वैलिडेशन लगाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी के जितने भी तरीके आपको अगर पसंद आए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है, तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए।